जम्मू कश्मीर के राजौरी थाना मंडी बफलियाज के जंगल में इलाके में दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी। फौज के 5 जवान जाम बहक, 2 जख्मी एहलकारों का इलाज व मुआवजा जारी। केस की छानबीन एनआईए के सुपुर्द। डायरेक्टर जनरल आर स्वेन ने इनकाउंटर साइट का किया दौरा। राजौरी और आसपास के इलाकों में 30 के करीब अफराद से पूछताछ। अगर जम्मू कश्मीर में एक गोली भी सयाह तक पहुंची तो सारी वादी खाली हो जाएगी। सयाहों को वापस लाना नामुमकिन होगा। एनसी सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। पत्थरबाजी से मुतल्लिक कमी आने के वाकयात पर भी किया तबसरा। और इंडिया इत्तेहाद ने 146 अपोजिशन मेंबरान की पार्लियामेंट से मुअत्तली के बाद मुल्क भर में किए पुरअमन एहतजाज। श्रीनगर जम्मू हेडक्वार्टर्स में भी कांग्रेस पार्टी का किया एहतजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम राबता साइट्स जिसमें एक्स, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और बाकी नशरियाती इदारे पर इस प्रोग्राम को आप बराह रास्त इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के बाद सेंट्रल कश्मीर, जनूबी कश्मीर, शिमाली कश्मीर में मिलिटेंसी के वाकयात में बतदरीज कमी आई, लेकिन इसका मिलिटेंसी ग्रिड का शिफ्ट अब पीर पंचाल और चनाब के कई इलाकों में देखा जा सकता है। राजौरी के आसपास में बफलियाज, कंडी, बाटा दूरियां और बहुत सारे इलाके, मेंढर सेक्टर, आर्निया सेक्टर, जहां पर लगातार मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी ने मिलकर चलाए थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए कुछ देर के बाद राब्ता कायम करेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन पहले आपको इसकी बारीक बीनी के साथ रिपोर्ट बताऊं कि वाकया कैसे पेश आया। हेलीकॉप्टर्स का आज इस्तेमाल किया गया ताकि ऊंचे और घने जंगलात में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन फौज की तरफ से चलाया जा सके। डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वेन ने आज खुद इनकाउंटर साइट का दौरा किया। कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए के सुपुर्द इस मजीद तहकीकात इस केस से मुतल्लिक जो एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अभी तक 5 फौजी एहलकार जाम बहक हुए, 2 का इलाज व मुआवजा इस वक्त जारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के थाना मंडी बगलियाज के जंगलात में जुमेरात की सपहर मिलिटेंटों के 2 फौजी गाड़ियों पर हमले में 5 फौजी जवान जाम बहक हुए, जबकि 2 दीगर जख्मी फौजी एहलकारों का इलाज व मुआवजा मकामी अस्पताल में जारी है। दूसरे रोज भी वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। जराये के मुताबिक मिलिटेंसी की तलाश के लिए और मिलिटेंटों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वहां पे मौजूद मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए फजाई निगरानी की जा रही है और स्निफर डॉग्स की मदद भी ली जा चुकी है। उनका कहना था कि मुहासरे को संगीन तर करने के लिए फौज की इजाफी रेनफोर्समेंट को भी तलब किया गया। जराये के मुताबिक जमेरात की सपहर थाना मंडी राजौरी के बफलियाज इलाके में मिलिटेंटों ने फौज की 2 गाड़ियों पर एम्बुश या गात लगाकर हमला किया। नतीजे में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। नुमाइंदे के मुताबिक गोलियों की आवाजें सुन सुनकर आसपास तैनात एहलकार, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और राष्ट्रीय राइफल्स के मकामी कैंपों से जवानों की बड़ी तादाद जख्मी नौजवानों की तिब्बी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ताहम मकामी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों ने इब्तिदा तौर पर ही 4 फौजियों को मुर्दा करार दिया। जराये जाम बहक हुए फौजी एहलकारों की शिनाख्त बी सिंह, के कुमार, सी कुमार,
संदीप कुमार, SS दास और TD भास्करों के तौर पर बताई। हमारे नुमाइंदे मलिक जमशीद के मुताबिक इलाके में एक और फौजी जवान जख्मों की ताब न लाकर बाद में दम तोड़ा, जिससे जाम पैक हुए नौजवानों की तादाद 5 हो गई। इधर जम्मू में नशीन दिफाई तर्जुमान ने बताया कि राजौरी पुंछ के जंगली इलाके में 20 दिसंबर से मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि जमेरात सपहर 3:45 पर मिलिटेंटों ने 2 फौजी गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार मौके पर ही जाम पैक हुए, जबकि मजीद 3 एहलकारों को इलाज और मुआवजा की खातिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मजीद 2 फौजियों ने अपनी जिंदगी की जंग हारी। लोगों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए थाना मंडी बफलियाज शहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे मलिक आकाश के मुताबिक थाना मंडी और राजौरी में इनकाउंटर के पेश नजर बफलियाज रोड पर फिलहाल गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया। इसी बीच में ताजा तरीन अपडेट के लिए सीधे राजौरी चलते हैं, जहां पर मेरे साथ मलिक आकाश जुड़ेंगे और ताजा तरीन तफसीलात इस ऑपरेशन के मुतालिक। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुबह से बल्कि कल से आपने इस रिपोर्टिंग को आम लोगों तक पहुंचाया। अपना भी ख्याल रखिएगा और सर्दी भी साथ साथ में है, अपडेट कीजिएगा इस वक्त की क्या ताजा तरीन पोजीशन है। जी तजम्मल मैं आपको बताता चलूं, कल देर शाम पे जो है थाना मंडी सुरनकोट रोड पर जो है आतंकियों की तरफ से जो है एक हमला किया, जिसमें जो है 4 जवान जो है वहां पे शहीद हुए। उसके साथ साथ आज सुबह की बात करूं, एक सुबह से ही जो है तेजी से जो है इस पूरे इलाके को मुआसरे में लेके सर्च ऑपरेशन अभी भी जो है उस इलाके में जारी है। और मैं आपको सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त बताता हूं कि इस इलाके से जो है सावनी बफलियाज के इलाके से 15 से 20 जवानों को जो वहां के जो मकामी लोग हैं उनको जो है सेना ने अपनी हिरासत में लेके पूछताछ अभी भी जारी है। जी तजम्मल, और ये बड़ी अहम आप बता रहे हैं कि इन जवानों को या आम लोगों को या जिन पर शुबा हो उन्हें पुलिस स्टेशन तलब किया गया, और सुबह से खबर आई कि कई जिनकी तादाद 30 के करीब बताई जाती है, क्या उन्हें घर जाने दिया गया? उनके अफराद खाना से आपका कोई राब्ता हुआ या अभी भी वो पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है? जी, इस हवाले से बताऊं, वो 20 से 22 जो लोग हैं वो इस वक्त भी सेना की हिरासत पे हैं, सेना के कैंप में, और उनसे अभी भी पूछताछ जारी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, सूरजकोट थाना मंडी रोड देर शाम से ही जो है पुलिस की तरफ से ये बंद कर दी गई थी। इस वक्त भी पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जी जमन, जो इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल अगर आम नाज़रीन को हम समझाएं कि कल 3:45 बजे गोलियां चली और उसके बाद फौजी जवानों को अस्पताल ले जाया गया। एक तो यह कि जो जख्मी मजीद 2 फौजी एहलकार हैं उनकी हालत मुस्तकम है, स्टेबल है क्या, और दूसरी ये क्या उस वाक़े के बाद कोई गोलियों का तबादला, कहीं पर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ जंगलात वगैरह में? जो है आज ही शाम को उसी जंगल के इलाके में थोड़ी थोड़ी गोलियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस वक्त की बात करूं, इस वक्त गोलियों का तबादला जो है थम चुका है। वहीं पे बात करूं, ये इलाका जो है सुरनकोट सावनी बफलियाज का इलाका मुगल शाहरा को भी कनेक्ट करता है, जिसमें इस वक्त बड़े पैमाने पे जो है चेकिंग की जा रही है। जो भी जो आने जाने वाले व्यक्ति का जो है शनाख्ती कार्ड भी चेक किया जा रहा है। वहीं पे बात करूं, सुरनकोट से लेकर थाना मंडी तक कई सारे ऐसे नाके जो है जो इस वक्त उन पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और बड़े पैमाने पे उस इलाके में इस वक्त भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जी तजम्मल, और आम शहरियों की दहबाशों की जब आप बात सुनाते हैं सुरनकोट चौक से लेकर दूर दराज इलाकों तक, किस तरह का माहौल है? लोगों में काफी दहशत का माहौल है, क्योंकि दूर दराज इलाका है। सुरनकोट से बैक इलाका जो है बफलियाज सावनी का इलाका घना जंगल है, लेकिन इस वक्त भी जैसे मैंने पहले भी बताया सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि सेना की तरफ से जो है 20 से 25 लोग जो है उस इलाके से, जैसे मैंने पहले भी बताया, उठाए हैं, और इस वक्त भी उनको आर्मी कैंप पे ले जाया गया और वहां पे भी पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे नुमाइंदे जो बराह रास्त वहां से इस वक्त रिपोर्टिंग में बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है गिरफ्तारियां हुई है या उन्हें पुलिस स्टेशन तलब किया गया है। गिरफ्तारी का मतलब आप समझते हैं कि जब किसी शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया जाए, उसके बाद उसके खिलाफ शक शुबहात हों, उसके बाद उसे गिरफ्तारी कहते हैं। और अगर सिर्फ डिटेन किया, बुलाया गया है और उसके बाद जाने दिया गया, तो सूरत हाल जो है वो वाजिया हो जाती है कि बफलियाज, कंडी, बाटादूरियां, मेंढर और थाना मंडी, मुगल शाहरा और आसपास के इलाकों में इस ऑपरेशन के बाद
आपने देखा कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, खुसूसी पैरा कमांडोज को तलब किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल है। इसके अलावा भारी हथियारों से लेस जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और सेना यानी आर्मी के जवान जो है उन्होंने इस दूर दराज इलाके में जंगलात के वसी रुकबे को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया है। और इन 5 जवानों की जान बहक होने के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वेन आज जाई वारदात पे पहुंचे, इनकाउंटर साइट पे पहुंचे और इस केस से मुतल्लिक मजीद तहकीकात जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की और मजीद तहकीकात जो है वो कौमी तहकीकाती ब्यूरो के हवाले कर दी गई है। आपको याद होगा कि गुडूल इनकाउंटर के तहकीकाती अमल का सुराग लगाने और जो इसमें नौजवान जो इसमें जाम बहक हुए हों, जो इसमें पुलिस अफसर जाम बहक हुए थे, उसके बाद कई महीनों के बाद इस केस को भी, गुडूल केस को भी एनआईए के सुपुर्द किया गया। लेकिन इस केस को एनआईए के सुपुर्द करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में इस बड़े सान्हे के बाद, इस बड़े नुकसान के बाद कहीं ना कहीं एनआईए ये खंगालने की कोशिश करेगा कि इस मिलिटेंसी की इस वारदात में, इस इंसिडेंट में, इस इनकाउंटर में, इस एम्बुश में और इस पूरी कहानी के पीछे कौन लोग मुलविस हो सकते हैं, किस तरह का बयान जारी किया जाएगा। गिरफ्तारियां हुई है और उसके बाद एनआईए के सुपुर्द इस केस को भी कर दिया गया। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद मेन स्ट्रीम पार्टियां जम्मू कश्मीर की, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार फासले पे आ गई मरकज के साथ। इससे कबल इंतखाबात होने तक जम्मू कश्मीर में पानी, बिजली, सड़कों की मांगों को लेकर, सियासी मामलात को लेकर और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर जम्मू कश्मीर की शायद इन पार्टियों की मखासमत दूरी या खलिश मरकज के साथ थी। लेकिन 4 अगस्त 2019 के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज जरा अबला के नुमाइंदों से 2 अहम सवालात पूछे कि जम्मू कश्मीर में माहौल जो है गुडूल ऑपरेशन के बाद, एक बड़ा ऑपरेशन जो इस वक्त सुरनकोट में चल रहा है, रजौरी में चल रहा है, उससे मतलब उनकी आरा क्या है या उनकी राय क्या है। इसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पथराव के वाकयात में लगातार कमी आने के जो आंकड़े मरकज ने या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर या डायरेक्टर जनरल पुलिस या रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स ने दिए थे, जिसमें पथराव के वाकयात में कमियां हुई हैं, मिलिटेंसी या इनकाउंटर्स की वारदातों में कमियां आई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा चौंका देने वाला बयान जारी किया। डॉक्टर साहब को सुनते हैं, उसके बाद तारीखी जामे मस्जिद के बारे में मजीद तफसीलात। आज भी आतंकवाद है, अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है, अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंक, और हमारे सिपाही वो बेचारा क्या कर रहा है, वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको। आतंकवाद बंद नहीं हुआ, वहां डंडूरा पीट रहा है। टूरिज्म इतना हुआ, अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी, कोई नहीं आएगा। एक वो बनाया ना किस्सा, ये इनका पहले से है सर। डॉक्टर ये 48 से इनका ये है कि साहब हमने इसको खत्म करना है। सर डॉक्टर जतिंदर सिंह कहते हैं कि अभी कोई कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, G20 सक्सेसफुल हुआ है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है, हैं? क्या उसने मरना है? जिस दिन वो बंदूक उठ जाएगी, देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे, मेरे सर पे पत्थर पड़ेंगे, ठहरना तुम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लफ्जों में 3 अहम बातों का इंकशाफ किया। कहा कि हमारा सिपाही क्रिकेट खेल रहा था, तो शायद सिपाही का उनका मुराद मकसद जो था वो इंस्पेक्टर मसरूर, जो ईदगाह के करीब क्रिकेट खेलने के दौरान गोलियों का निशाना बने और 40 दिनों की जिंदगी और मौत हयात की कशमकश के बाद उन्होंने 40 रोज वेंटिलेटर्स पे गुजारे और नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ बैठे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्थरबाजी पर डॉक्टर जतिंदर सिंह वजीर मामलिकत बराई PMO यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उनके बयान को कुछ इस तरह से कहा कि जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में हर घर के बाहर बंदूक है, सिपाही बंदूक लेकर खड़ा है, तो पथराव कैसे होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन ये बंदूक हट जाएंगे उसके बाद पथराव देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्ट है। ये सूरत हाल जो है मरकज और जम्मू कश्मीर के बीच में फासले की है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 3 बार चीफ मिनिस्टर, मरकजी वजीर, काबिल तजदीद तवानाई, जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में भी सेंट्रल कश्मीर से पार्लियामेंट मेंबर हैं, PAGD के सरपरस्त आला भी हैं और साबिक JKCA के सदर भी रह चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में पथराव के वाकयात पर या सजाओं से मतलब उन्होंने कहा कि अगर एक सजा पर गोली चलती है तो उसके बाद सजाओं को लाना नामुमकिन है। यानी उनका मामला है, उनका मकसद है कि जम्मू कश्मीर में जो मरकज कह रही है वो जमीनी सतह पर उन्हें नजर नहीं आती। नाज़रीन, अब तस्वीरें देखिएगा। 10 जुमे मुकम्मल होने के बाद तारीखी जामिया मस्जिद के मिंबर और मेहराब आज खामोश नहीं थे। आज दुआओं का एहतमाम हुआ, सफाई सुथराई हुई, बड़ी तादाद में जो है फर्जदानी तौहीद जामिया मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के नवाटा इलाके में वाक़या तारीखी और वादी की कदीम तरीन इबादत गाहों जामिया मस्जिद में 10 हफ्तों के बाद नमाज जुमा अदा की गई। अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद के एक रुकन ने बताया कि जामिया मस्जिद में 10 हफ्तों के बाद नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी गई। बता दें कि जामिया मस्जिद श्रीनगर में 13 अक्टूबर से नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। हुकाम ने यह इकदाम अमन और कानून की बहाली को यकीनी बनाने के पेश नजर उठाया था। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज, खान मुदस्सिर और फिरदौस नजार ने मुश्तरका रिपोर्ट्स में बताया कि जामिया का दौरा करके यहां लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। उन्होंने कहा कि नमाजियों में काफी जोश और खरोश देखा गया, जिनके चेहरे खुशी से खिल रहे थे। उनका कहना था कि नमाज जुमा इंतहाई पुरअमन माहौल में अदा की गई। इसी तरह से बडगाम से भी हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि एक नमाजी बडगाम से आए हुए एक नमाजी ने हाजी अब्दुल कादिर ने बताया कि मैं गुज़िश्ता करीब 50 बरसों से इस तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि आज मैंने कई हफ्तों के बाद यहां नमाज जुमा अदा की। तारीखी जामिया मस्जिद में न सिर्फ शहरी श्रीनगर बल्कि दूर अफ्तादा इलाकों में लोगों की बड़ी तादाद जो है नमाज जुमा अदा करने के लिए नवाटा की तारीखी जामिया मस्जिद का रुख करते हैं। और नाजरीन, जम्मू के इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी IDPS का जो एनुअल डे है, सालाना डे है, उसकी तकरीब जम्मू के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। वाज़ह है कि जम्मू में IDPS के खुलने के बाद जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ और दूर दराज इलाकों, खासकर जम्मू के दूर दराज इलाकों में जो बच्चों ने तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, इसके नताइज अखज़ करना अभी कबल अस वक्त नहीं है। IDPS जम्मू की तस्वीरें हैं और जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में गुलाम नबी आज़ाद मेहमानी खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। मारूफ सहाफ़ी सहल काज़मी के अलावा सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ती बरादरी से वाबस्ता बड़ी अहम शख्सियात मौजूद रही। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला और DPAP के सरपरस्त गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि IDPS जम्मू का रोल तालीमी माहौल और सरगर्मियां बहुत ज्यादा आगे रहा। उन्हें कहा कि इस स्कूल के खुलने से जम्मू की तालीम और तरबियत में निखार आया और जो तदरीसी अमला यहाँ प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, बच्चों को, वालिदैन को सुकून अता है। उन्होंने इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए, जिसमें मजमून नवीसी, कालम नवीसी के साथ साथ कई सकाफती, तहजीबी और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए, जबकि बहस व मुबाहिस यानी डिबेट के प्रोग्राम भी इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा थे। वाज़ह है कि जम्मू में कई एक गैर सरकारी स्कूल मौजूद हैं, लेकिन IDPS जम्मू की पहचान कम वक्त में इस वक्त में जम्मू में काफी छाप छोड़ रही है। ये इंस्टीट्यूशन आपका लगता है कि पैदा होते ही टेक ऑफ हो गया। 2700 children studying in this institution is not a small thing. कई स्कूल्स हमारे मुल्क में 30 साल से है, लेकिन अभी 1500 टच नहीं किया। लेकिन छोटी सी जगह है, हमारी स्टेट चाहे दिखने में बड़ी हो लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटी, और उस छोटी सी स्टेट में 3 साल के अंदर 2700 नंबर को टच करना ये कोई आसान काम नहीं, और फिर क्वालिटी एजुकेशन देना ये और भी मुश्किल।
साबिक मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ITPS जम्मू में सालाना तकरीब यानी एनुअल डे के तकरीब में मेहमान खुसूस के तौर पर अपना खिताब कर रहे थे। कह रहे थे कि 2700 यानी 3000 के करीब बच्चे इस वक्त ज़ेरी तालीम है और ज़ेरी तरबियत भी है। उन्होंने कहा कि मुबारकबादी की मुस्तहिक ITPS जम्मू की मैनेजमेंट, चेयरमैन, प्रिंसिपल और स्टाफ और तालिब इल्म के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 6 का आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। आप देखेंगे लद्दाख नामा और उसके बाद कश्मीरी खबरनामा और उसके दोबारा आप उर्दू खबरनामा और रात 8:30 बजे प्रोग्राम मुद्दा, फिर दोबारा 9:30 बजे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर की खबरों से आरास्ता प्रोग्राम अब तक। लेकिन आपकी और मेरी मुलाकात अब कल सुबह 8:35 पे हो जाएगी प्रोग्राम सलाम JK में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।